वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहां पर काफी जोश दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। अगर तीनों राज्यों की बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स आपको बताने जाएंगे जो कि बड़े रोचक हैं। इस बार काफी कांटे का मुकाबला है, खासकर यह देखते हुए कि क्या इस बार कहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब होगी, क्योंकि ये साउथ की बात हो रही है और इसमें अगर देखा जाए तो काफी चीजें मायने रखती हैं। लोकसभा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन सबकी नजर होगी तमिलनाडु में, क्या अम्मा की वापसी होगी? केरल में कौन जीतेगा? क्या लेफ्ट यहां पर वापसी करेगा? और पुडुचेरी में, जहां पर हमेशा मामला बड़ा नजदीकी होता है, यहां पर किसकी जीत होगी? अभी तक जो हाल रहा है, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, उसको देखते हुए एक चीज साफ कही जा सकती है कि जो जोश है वो काफी दिख रहा है। और हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज जो मायने रखती है वो ये है कि खासकर कि केरल और तमिलनाडु पर फोकस इस बार ज्यादा है। आपको दिखाते हैं, चुनाव में कई दिग्गजों ने वोट डाले। तस्वीरें आपके सामने हैं। 91 साल के एम करुणानिधि जून में 92 साल के हो जाएंगे। उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जोश कम नहीं है। 13वां अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एक एंटनी वोट डालने के बाद बड़ी खरी खरी सुनाई इन्होंने प्रधानमंत्री को। रजनीकांत सुपरस्टार, पद्मा अवार्ड से इस बार नवाजे गए। और कमल हसन, रजनीकांत अभी वापस लौटे हैं, विदेश में थे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। और कमल हसन हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोट्टायम से महासिद्दीकी हमारे साथ हैं, रेवती हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से हैं और हमारे साथ मौजूद है चेन्नई से अक्षया। अक्षया, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्या हाल है अभी तक? निशांत, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सुबह 7 बजे से अभी 9 बजे हो चुका है और बहुत सारे लोग जोश से आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और आप देख चुके हैं कि करुणानिधि वोट कर चुका है, रजनीकांत वोट कर चुका है, कमल हासन वोट कर चुका है और करुणानिधि के बेटा प्रिंस इन वेटिंग जिसको कह रहे हैं M.K. स्टालिन भी अभी SIT जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आकर वोट कर चुका है। वो भी मेरे साथ मेरी रिपोर्टर प्रतिभा रामन भी है, वो अभी कमल हासन के साथ बात करके आ रही है। तो इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है वहाँ पे और कमल हासन ने क्या कहा उस पोलिंग स्टेशन से। कमल हासन एक जो एक्टर है जो पिछले इलेक्शंस में बहुत सारी कंफ्यूजन हुई थी उनके वोटर आईडी के साथ, और इस बार वो सारे कंफ्यूजन को क्लियर करके वो आए थे, मौजूद थे अपने परिवार के साथ, गौतमी से लेके अपनी बेटी अक्षरा हासन तक। बहुत सारे लोग भी वहाँ पे जमा हुए थे एक सेल्फी लेने के लिए उनके साथ। तो इस तरह की फैन मेनिया थी। और उनकी पहली जो स्टेटमेंट थी वोटिंग करने के बाद वो ये था कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है और हर एक लोगों को अपनी जो राइट है, वोटिंग राइट है, उसको निभानी पड़ेगी। और हर एक जो मनी सीजर की बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु इलेक्शंस में, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि हर एक जगह जो मनी सीज हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि करप्शन बहुत ही लेस होती जाएगी। अक्षय, मुझे एक चीज बताइए। अक्षय, जो हमने सुना है, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, हमने जो सुना है, क्या ये बात सही है कि आज चेन्नई में कई सिनेमा घरों ने, कई ऐसे शॉपिंग मॉल्स जिन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी उंगली पर वो इंक वाला निशान दिखाया है, आपने अपनी सेल्फी लेके दिखाई हमें, तो आपके लिए टिकट फ्री है। ये वोटिंग इनकरेज करने का एक बड़ा अच्छा तरीका यहां पर अपनाया गया है। निशांत, ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सेलिब्रिटीज को यूज करके बहुत सारे वीडियोस भी इन लोगों ने किया है और वोटिंग करने के लिए पब्लिक को इंस्पायर कर रहे हैं। और जो उंगली में जो निशान से फिल्म टिकट दे रही है वो भी ऐसी चीज है कि एटलीस्ट आफ्टर दैट लोग आके वोट करेंगे। पर ये देखना होगा कि चेन्नई में अब तक और तमिलनाडु में अब तक 70 या 80% से ज्यादा वोटिंग शेयर अभी खत्म नहीं हुआ है और इस बार क्या हुआ उससे भी ज्यादा होगा, देखना होगा।
जी महा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मॉनसून जो है केरल में 7 दिन देर से आ रहा है और चुनावी गर्मी ऊपर से, पारा काफी ऊपर है। पारा काफी ऊपर है निशांत, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे कल रात से ही बारिश हो रही है। अभी भी पुथुपल्ली जो कि कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ बूंदाबांदी हो रही है और स्काई ओवरकास्ट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हालांकि लोग आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन, लेकिन उतनी तादाद में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमन चांडी भी आएंगे, यहाँ पे काफी इंतजाम किए गए हैं। एक शेड लगाया गया है, नीचे कुर्सियां रख दी गई हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और वो बारिश में भी आके वोट कर सके। लेकिन फिर भी अभी उतनी तादाद में लोग नहीं उमड़ पाए हैं वोटिंग के लिए जितना अक्सर केरला में देखा जाता है। यहाँ 100% लिटरेसी है, लोग काफी कीन होते हैं कि अपना मत आकर दें। कल हम जब फ्लाइट से यहाँ कोची की तरफ आ रहे थे तब हमने देखा बहुत से लोग दिल्ली से सिर्फ केरला के इलेक्शन के लिए वोट करने के लिए भी आ रहे थे। तो इस तरह का यहाँ पे एंथुजियाज्म रहता है। आप जो बता रही हैं कि बारिश हो रही है, मौसम विभाग इसके लिए निश्चित तौर पर मौसम विभाग बोलेगा कि मानसून तो देर से आ रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है। लेकिन चुनाव में जो नॉर्दर्न डिस्टर्बेंसेस हो रही है केरल में, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, हमारे साथ रेवती हैं। रेवती, क्या अपडेट्स है वहां पर? अभी तक तो पोलिंग शांत से हो रही है, बारिश कम है अभी और जोश की कोई कम नहीं है केरला में। लेकिन ये जैसे आपने बताया, बीजेपी की उपस्थिति से ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है केरला के लिए, क्योंकि परंपरा ये रही है केरला में कि अगर 5 साल यूडीएफ सरकार की थी तो अगले 5 साल होगा एलडीएफ की और फिर 5 साल होगा यूडीएफ की। पिछले करीब 40 साल से यही परंपरा है केरला में, लेकिन इस बार बीजेपी के आने से, बीजेपी की उपस्थिति से दोनों एलडीएफ और यूडीएफ ये नहीं बता नहीं सकते कि कौन किसकी सरकार बनेगी।